सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू examsu.in। दोस्तों, आज हम लोग फिर एक चर्चा में जुड़ रहे हैं जहां पे हम कुछ अहम ओके मुद्दे पे बात करेंगे। जी जी। लेकिन आजकल तो आप लोगों ने एक बहुत ही अभी एक र्यूमर चल रहा है, एक बहुत ज्यादा खबर चल रहा है, रसोरे में कौन था। सबने सुना होगा रसोड़े में कौन था। नहीं है तो आप गूगल पे लिख के देखिए रसोड़े में कौन था। तो आज के लोग ये जानने के लिए उत्सुक हो रहे हैं कि रसोड़े में कौन था, लेकिन हमारे युवा के साथ क्या हो रहा है, एग्जाम में क्या हो रहा है, क्या बुरी स्थिति है, ये जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। तो इसको लेके कुछ युवा लोग जो हैं वो एक मुहिम चालू कर चुके हैं। लोग आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और युवा जागरूक हो रहे हैं। वो अपने अधिकार की मांग के लिए अग्रसर हो रहे हैं। बिहार एक स्टेट है जहां पे बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। बिहार पुलिस की परीक्षा होती है, बिहार दरोगा की परीक्षा होती है, बीपीएससी होता है और भी कई सारे विभाग हैं। और सभी जानते हैं इन परीक्षाओं में बहुत बहुत अनियमितता होती है, बहुत कदाचार भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरा होता है, कुछ परसेंट जो है वो मेरिट से भी जाते हैं, लेकिन अगर 1% भी अनियमितता है और 1% भी कदाचार है तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ठीक होना चाहिए, ये ठीक होना चाहिए। मिस्टर संजीत जायसवाल जी जो हैं वो काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रोड पे धरना प्रदर्शन किया, उन्होंने जगह जगह अपनी आवाज बुलंद की, वो आयोग गए, विभाग गए, कई सारी चिट्ठियां लिखी, बहुत सारा पेपर वगैरह काम किया, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उनको कुछ अभी तक आशातीत रिजल्ट अभी प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन वो उनकी हिम्मत नहीं हारे, वो चल रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। तो आगे हम संजीत जी से ही सुनते हैं क्या है, कैसे है। जीते इनाम, धनराशि, पुरस्कार, कौन बनेगा टैलेंट स्टार, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता। क्विज में फ्री भाग लें और घर बैठे अपने मोबाइल से सही जवाब देकर जीते अनेकों इनाम और धनराशि। इस जीके क्विज में भाग लेकर इनाम जीतने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें, पूरा देखें और जीते बहुत सारा इनाम। जी जी, आपका भी सर, और तमाम छात्र जो जुड़े हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कर रहा हूं कि आप हमारे साथ जुड़े। और हमारे छात्र की मुद्दा है और छात्र के मुद्दा पे सवाल होने चाहिए, और छात्र के मुद्दा पे जो समाधान भी है वो भी छात्र ही बताएंगे। जैसे आपने बताया कि बहुत बिहार की जितनी भी परीक्षा है उसमें कदाचार बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा त्रुटि भी है। जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब मैं पहली बार जब परीक्षा देने गया था जी, तो मैंने जैमर शब्द का सुना था कि जैमर लगा हुआ है परीक्षा भवन में। ओके। और वहां से कोई भी जो कदाचार करने वाले छात्र होंगे, जो कदाचार करेंगे या गड़बड़ी फैलाएंगे मोबाइल के थ्रू, मल्टीमीडिया के थ्रू, तो वो जैम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस परीक्षा में हम देने गए और 2014 में था, एसएससी के थ्रू ही था, और उसमें बिहार एसएससी के थ्रू ही था, और उसमें दरोगा की पोस्ट थी। लेकिन उसका भी पेपर लीक हुआ। यानी आप 14 से लेके आप 20 में आ गए हैं। और ये 6 साल मैं अपने लाइफ में तो मैं 6 साल का ही आंकड़ा देख रहा हूँ कि अभी तक पेपर लीक की जो समस्या है उसकी समाधान बिहार सरकार नहीं निकाली। तो ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? कब तक बिहार की छात्राएं कोर्ट का चक्कर काटेगी? अभी पिछले बार हम 1717 दरोगा की हम ले लेते हैं जी, जिसपे 300 आपको 56 महिला था, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। ओके। और किसी को एकदम 0.01 से, 1 नंबर से नहीं 0.01 से भी उसको हटा दिया गया था। और उसमें वो महिला लोग भी कोर्ट गई थी, शायद वो जीत नहीं पाए, लेकिन वहां भी बहुत सी समस्या थी। उनका जो सीट था वो सीट दिया नहीं गया था उनको। लड़का एक भी नहीं छटा था। आप सोचिए कि जितने लड़का ने दौड़ा वो सारे लड़के निकल गए, सिर्फ महिला छट गए। मैं महिला का ये नहीं कर रहा हूँ कि महिला का तरफ से बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि यहाँ भी गड़बड़ हुई थी 1717 में। उसके बाद उसका हम पीटी का बात करते हैं। पीटी में पेपर लीक हुआ, और पीटी में पेपर ऐसा लीक हुआ कि लगभग पटना हाई कोर्ट में 8 केस हुए थे। 8 केस, 4-5 केस का तो नाम मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। एक 60-57 था जमशेद कमर के नाम से, 65 संजीत जायसवाल मेरे, जिसमें लगभग 406 लड़के थे। उसके बाद 84-24 अंजू कुमारी के नाम से था।
मतलब ऐसे करके लगभग 8 केस हुए थे सिर्फ पीटी एग्जाम में। ओके। और वो भी एग्जाम के 10-15 दिन बाद ही। लेकिन सरकार क्या दांवपेच खेला कि न्यायपालिका भी जहाँ जीतते जीते हम लोग वहां पे जीत रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग को सीधे सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जा रहा था। बोला कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की बहाली है, उनके कहने पर ही बहाली सारी स्टेट में निकला हुआ है, उसी पर निकला है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। फिर आपको जब मेंस की एग्जाम हुई, इसमें ऐसे ऐसे छात्र का रिजल्ट था जो पीटी में रोल नंबर था ही नहीं। उनका रोल नंबर सीधे मेंस के रिजल्ट में आ गया था। मेंस वाले लड़कों ने केस किया, लगभग 200-250 लड़के वो लोग भी थे, उन्होंने 2-2 केस किया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक भी लड़ा। मतलब ऐसे कहे तो 17 से 17 में कम से कम 10 से 12 केस हुआ था। लेकिन फिर भी सरकार उस पर सीख नहीं लिया। और फिर आपको 22 दिसंबर 2019 को 2446 पोस्ट पर फिर आपका परीक्षा होती है, 2 शिफ्ट में होती है, और यहाँ भी पेपर लीक हो जाता है। और फिर आज पुराने जो छात्र जो कर चुके हैं उसी पर हम लोग भी न्यायपालिका के पास जा रहे हैं और केस किए हुए हैं। और फिर आपको बता दें कि अभी फिर नई बहाली आ गई है, 2020 में भी आ गई है, जिसका संभावना है कि आपको नवंबर में हो सके या दिसंबर के आसपास उसका भी परीक्षा हो जाएगी पीटी की। ये संभावना है, मतलब नवंबर दिसंबर गेस्ट डेट है कि इसमें आपको सेकेंड वीक के आसपास में इसकी परीक्षा होगी। लेकिन फिलहाल हम कह रहे हैं कि आप परीक्षा तो लेते रहिएगा, लेकिन जो पेपर लीक हो रहा है, जो कदाचार होता है, जो अनियमितता है, मतलब कहने का मतलब इस सब पर रोक कैसे लगेगा। सरकार इस पे कुछ सोचना चाहिए सरकार को कि हम क्या ऐसी मतलब व्यवस्था कर एक छात्र को मतलब परीक्षा हमें जरा बताइए। नहीं होता है। हाँ बोलिए, आप कुछ बोल रहे। अगर होनी चाहिए तो यूपीएससी का भी तो हो जानी चाहिए, लेकिन यूपीएससी का तो पेपर लीक होता नहीं है। वो कितना बेहतरीन ढंग से वो मतलब कैसे पालन करते हैं नियम को कि उनका एक भी कोई भी ऐसा मैटर मतलब बिना उनके साइड से कहीं अलग जाता नहीं है, और जो भी वो डालते हैं पूरा एकदम सही तरीका से पेपर लिया जाता है, कहीं कुछ नहीं होता। लेकिन आप बीपीएससी का देख लीजिए, यहाँ पेपर लीक होता नहीं है बीपीएससी में, लेकिन यहाँ पर इंटरव्यू में रामाकिशोर सिंह का नाम आया था। दैनिक भास्कर पेपर में 25 लाख का इंटरव्यू, वो पता नहीं कितना सत्य है या झूठ है, लेकिन दैनिक भास्कर पेपर, हिंदुस्तान पेपर, ऐसे अधिकांश पेपर में निकला हुआ था, रामाकिशोर सिंह का नाम आया था। तो कहीं ना कहीं बीपीएससी भी आप यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपका कैसे वो कौन बोर्ड मेंबर है जो आपके बोर्ड मेंबर में बैठते हैं, उनका नाम उछाला जाता है। और ये नाम उछाले हुए अभी 1.5 साल हो गए, लेकिन अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया। और आपको बता दें कि बीएसएससी साहब, आप वैकेंसी निकालते हैं 6 साल पहले, आपकी वैकेंसी 14 की होती है, आप 2 बार 3 बार एग्जाम लेते हैं और हर बार आपका पेपर लीक हो जाता है। और फिर आप पेपर को एग्जाम को रद्द करते हैं, आप दोबारा पीटी लेते हैं, उस पीटी का भी रिजल्ट आप देखिए, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। श्रीमान, आप किस ढंग से एग्जाम ले रहे हैं। मतलब बिहार की जितने भी प्रतियोगी परीक्षा है उस सब में पेपर लीक हो जाता है। बीएसएससी अभी मेंस 2020 में ले रही है। देखिए, अगर हम चाहते हैं कि ये पेपर लीक जो हो रहा है इस पे कार्रवाई हो, और ये मतलब पेपर लीक की जो बार बार ये गलती हो रही है, सरकार इससे कुछ सीखे और कदाचार मुक्त परीक्षा ले। लेकिन देखिए आगे क्या होता है। तो ये गलत परंपरा टूटनी चाहिए, जो परंपरा बन गया है गलत, ये टूटना चाहिए, बिल्कुल टूटना चाहिए। और ये परंपरा जो है ये 2014 से ही शुरू हुआ है, पहले से उतना नहीं था। इधर देखिए 6 साल की हम आंकड़ा दिखा रहे हैं। जी बोला जाए। ठीक, संजीत जी ठीक है, आपने ये अपना ओपनिंग ये दिया स्टेटमेंट। अब मैं एक एक करके आपसे भी अभी और भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए हैं, साथी जुड़े हुए हैं, उनका ओपिनियन, उनका राय, उनका सब कुछ लेते हैं। आप अपना परिचय दें और बताएं आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया। संजीत जी ने अभी जो बताया सारा कुछ,
तो सर ये जो अभी संजीत सर ने कहा कि संजीत जी बता रहे थे, बहुत अच्छा बता रहे थे वो, कि सभी हाँ। एग्जाम का क्वेश्चन जो है आउट होता है बिहार में। बिल्कुल सही बात है सर। मैं खुद का एग्जाम नहीं हूँ, इस बार दिसंबर में जो दरोगा की एग्जाम हुआ था, ओके। मैं सेंटर में एग्जाम देने घुसा, ठीक है सर। मैं एग्जाम दे करके आया और एग्जाम दे करके निकला, मेरे मोबाइल पर किसी का व्हाट्सएप आया, बड़े ही अच्छे लोगों का व्हाट्सएप आया कि क्या जो आप एग्जाम देकर आए हैं आप क्वेश्चन मिलाइए, क्या वही क्वेश्चन है? सर मेरा तो दिमाग ही घूम गया। चलिए ये तो सर दरोगा वाली बात है, बीपीएससी की भी उन्होंने बात बहुत अच्छी कही। मैं बिहार पुलिस की बात करता हूँ सर। सर जिस सेंटर पे मैं एग्जाम दे रहा था, मेरा सेंटर बांका में पड़ा था, बांका में। सर सब तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का ही एग्जाम है ना। बांका में सेंटर पड़ा था सर। जिस सेंटर पे मैं एग्जाम दे रहा था उस सेंटर के अंदर क्वेश्चन था। अब बच्चे कैसे चोरी करने जा रहे थे मैं इसका भी कहानी बताता हूँ, कि बच्चे बाथरूम के बहाने जा रहे थे और बाथरूम में पहले से चिट था, उन्होंने सेट कर दिया। बहुत बुरा, बहुत इन बुरा। करने वक्त अब बोलिए सर, और मैं बताता हूँ मेरा फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, ना बिहार एसआई में हुआ और ना ही बिहार पुलिस में हुआ। जबकि मैं 2016 में ग्रेजुएशन किया हूँ, 2012 में मेरा पटना मगध यूनिवर्सिटी से आईएससी है और मगध यूनिवर्सिटी से ही मैं इंटर किया, ग्रेजुएशन किया हूँ। 2013 में मेरा आईएससी कंप्लीट हुआ रामकृष्ण द्वारिका कॉलेज से, और वहीं से मेरा ग्रेजुएशन भी है सर। मैं पटना में पास चल रहा हूँ। और सर अभी तक बिहार के किसी एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ, जबकि मेरा यूपी में 2-2 बार लेखपाल में रिजल्ट हुआ, लेकिन बिहार में किसी एग्जाम में रिजल्ट नहीं हुआ। हमारे गुरुवर भी इसमें जुड़े हुए हैं, आलोक कुमार उपाध्याय नाम है, वो हमारे गुरु हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने मुझे आईडी और मीटिंग आईडी और पासवर्ड दिया। आलोक जी किधर है? कौन है? हाथ उठाएंगे आलोक जी। सर वो आए थे स्टार्टिंग में, मैंने देखा था। वो आईएएस की कोचिंग चला रहे हैं और काफी लीजेंड पर्सनालिटी है सर, और उनका कोई लेना देना नहीं है इस एग्जाम से सर, कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि दरोगा को वो कभी देते ही नहीं है। लाइफ में एक बार 2004 में दरोगा दिए थे, बता रहे थे सर, और फिर भी वो हम लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत काम कर रहे हैं सर। तो ये माननीय कि बच्चे जो दिन रात, सर मैं अपने तालाब पे बैठा हुआ हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन कहीं रिजल्ट नहीं होता। बिहार के एग्जाम में किसी में रिजल्ट नहीं होता। कब होगा रिजल्ट हमारा? अब तो सर हमारा बिहार पुलिस में एज भी खत्म हो जाएगा। ये लास्ट, ये जो वनरक्षी वाली वैकेंसी आई है, इसके बाद कोई बिहार पुलिस का एग्जाम ही नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि 24 पार कर रहा हूँ। जनरल कास्ट हूँ सर, कोई एग्जाम में दे ही नहीं पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि क्या किया जाए, कुछ तो इलाज होगा सर इसका। ये हम लोग ऐसे ही माँ बाप से पैसे देते रहेंगे, भटकते रहेंगे। क्या नाम बताया आपने? संजीत जी कुछ बोलिए, लड़का आपसे पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रिंस जी जो बात बोले हैं एकदम इनकी बात में सच्चाई है। इन्होंने ये बोला कि कैसे बिहार पुलिस में बाथरूम। संजीत सर जी बिल्कुल, बोला जाए प्रिंस जी। आप कहें तो मैं उस दिन का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, उस दिन का स्क्रीनशॉट है मेरे पास, क्वेश्चन जो आउट है उस दिन का भी स्क्रीनशॉट है, मैं अभी शेयर कर सकता हूँ। होगा मित्र, आपके पास होगा, बिल्कुल होगा आपके पास। इसका जीतते जागते उदाहरण है हमारे आलोक राज उपाध्याय सर। उनसे पूछिए कि उन्होंने, वो भी जान रहे हैं, बहुत ही दुखी हुए वो बोले कि क्या होगा ऐसे बच्चों का। मैं ये नहीं कहता मैं पढ़ने में बहुत मेहनत कर रहे हैं, औसत हूँ। संजीत जी को प्रक्रिया, बहुत मेहनत कर रहे हैं छात्र। संजीत जी को बोलने दीजिए, संजीत जी को जवाब देने दीजिए, फिर आप और बोलिएगा। संजीत जी को जवाब देने दीजिए थोड़ा। संजीत जी प्रिंस जी आपके, हाँ बोल रहे हैं सर। प्रिंस जी जो बोले हैं, इनके जो टीचर हैं आलोक जी, वो काफी मेहनती हैं और वो छात्र को शिक्षा देते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं। जहां तक हम कहते हैं पटना में बहुत से गुरु लोग हैं, शिक्षा अच्छी देते हैं। तो इन्होंने जो बोला कि जो बाथरूम से जो मोबाइल में फोटो खींच के ये सॉल्व हुआ आंसर था, उससे जाके आके क्लासरूम में बनाते थे, इन्होंने बिल्कुल सत्य बोला। मैं आपको बता देता हूँ, 22 दिसंबर 2019 की जो परीक्षा हुई थी, डीपीएस एक सेंटर है, वहां पे एक यशपाल नाम का पत्रकार है, जो छोटा मोटा भी पत्रकार है, उसका भी परीक्षा हुआ था। वहां पे सेंटर था, वो गया था अपना सेंटर पे एग्जाम देने के लिए, और वहां देख क्या रहा है कि वहीं का कुछ स्टाफ लोग, मतलब ये पैकेट होता है क्वेश्चन बुकलेट का, उसको फाड़ कर और उसमें से मोबाइल से फोटो खींच रहे थे। और फ्लैश लाइट, जैसे खिड़की से अगर कोई फ्लैश लाइट वाला कैमरा से खींचेगा तो उसका प्रकाश आएगा। इन लोगों ने डीपीएस सेंटर पे जाकर हल्ला किया कि देखिए कोई क्वेश्चन का फोटो खींच रहा है। इन्होंने जैसे ही वो लोग क्लास के अंदर घुसने का प्रयास किया, लगभग 10 छात्र के आसपास, तो जो लड़का फोटो खींच रहा था वो खिड़की से तरफ के भाग गया। तो इन्होंने डीपीएस सेंटर पे इन लोगों ने बहुत सा हल्ला किया और पूरे अपना एडमिट कार्ड के साथ
परीक्षा का बहिष्कार किया। और सेम ऐसे ही घटना आरा में भी हुआ। एक बाला जैन विद्यालय है, उसमें भी यही समस्या हुआ। वहां भी दिखाया गया कि वहां का ही कर्मचारी किसी के द्वारा पेपर लीक करा रहे थे, और जिसको जी न्यूज बिहार झारखंड जो है, जी न्यूज बिहार झारखंड उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको दिखा चुके हैं कैसे वहां गड़बड़ हुआ था, और वो न्यूज भी अच्छा खासा चला हुआ था। लेकिन फिर भी सरकार, हम क्या बोले, ये सरकार मुंह से निकल रहा है ये निकम्मी ही है, समझिए एक प्रकार से। क्योंकि जब देख रहा है कि 2 सेंटर पे हजारों छात्र ने बहिष्कार किया, टीपीएस सेंटर पे, आरा बाला जैन सेंटर पे, फिर भी उन छात्र का दोबारा परीक्षा नहीं लिया गया, उनको बैठाया नहीं गया परीक्षा में, और सीधे आप पीटी का रिजल्ट प्रकाशित कर देते हैं। आज मेंस का भी परीक्षा आप लेने चल दिए। वो तो छात्र तो ऐसे ही रह गए ना। वो तो भाई जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए, या इसका मतलब है कि आपके राज्य में जो भी गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आप उसको परीक्षा नहीं लीजिएगा। कल होके आज हम आवाज उठा रहे हैं मीडिया में, आज जा रहे हैं हम कोर्ट केस करने, हो सके कल आप हमको ब्लॉक कर दीजिएगा, ऐसा भी हो सकता है। अब मैं पवन जी से, श्रीमान इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। अगर आपका आयोग, हाँ जी बिल्कुल, पवन जी इसको लीजिए। पवन जी आप सुन पा रहे हैं आवाज? सर नमस्कार सर, मेरा नाम पवन कुमार है सर, मैं बिहार के कटिहार जिले से हूँ। सर मैंने बिहार दरोगा का जो एग्जाम दिया था, कटिहार में मेरा सेंटर पड़ा था, तो मैं जब सेंटर गया था तो उस समय में कुछ लोग बात कर रहे थे वहां पे, 3-4 फ्रेंड, कि ये ही क्वेश्चन आएगा। तो मैंने उनसे सवाल किया कि आपको किस प्रकार से मालूम चला कि जो यही क्वेश्चन आएगा दरोगा में? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर दूसरा लड़के ने कहा कि भाई तू जो है सुनता जा, खाली बोल मत, क्वेश्चन यही आएगा। 4-5 क्वेश्चन उन्होंने मुझे बताया कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। अंदर में जब जाओगे ना, तब जो है इस प्रकार से तो होता नहीं है। अंदर जब गया तो सेम क्वेश्चन जो उन्होंने जो मुझे बोला, तो वो क्वेश्चन सेम टू सेम मिल गया वहां पे क्वेश्चन। सुन रहे हैं आवाज सर? हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जो भी हुआ गलत हुआ, वो क्वेश्चन सेम टू सेम वहां मिल गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है सर, जो मेहनत करके जो सर एग्जाम देते हैं वहां पे, और जिन्होंने वहां पे पैसे देके खरीदा क्वेश्चन, तो मेहनत किया हुआ जो एग्जाम आदमी है वो तो मतलब सर निकल नहीं पाएगा ना इस प्रकार से। और जो बिहार पुलिस में भी हुआ था कि मैं जो मेरा सेंटर पूर्णिया पा रहा था, तो वहां पर भी क्या हुआ था कि एग्जाम होने से पहले कि 45 मिनट पहले क्वेश्चन आ गया था। तो पवन जी मेरे बगल में जो था एक लड़का, उनके पास में आ गई थी। पवन जी आपने मोबाइल में देख कर क्वेश्चन लिख, पवन जी आपने बताया, हाथ में लिख लिए सर। हाँ पवन जी आपने बताया इतना सब कुछ गलत हुआ, आपने इसके विरोध में क्या किया? आपका क्या एक्शन था, कुछ बताएंगे? आपने कुछ किया इसके लिए? कहीं कुछ इतना कुछ हो रहा है, इतने लड़के, आपने कहाँ विरोध किया, कैसे विरोध किया इसका? जी मैंने इसका विरोध जो है यूट्यूब पे किया। मतलब मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ सर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ सर, उस पे मेरा चैनल का नाम है इंग्लिश घर। अच्छा, तो वहां पे तो मैं मैं चैनल चलाता हूँ उस पे जी। तो सर मेरा इस पे जो है बिहार दरोगा पर से और बिहार पुलिस में से जो है दिल हट गया सर। मैं अब इस चीज का तैयारी नहीं करना चाहता इस बार। तो ऐसा ही निकला, कुछ बोलना चाहेंगे? भरोसा पूर्णतया से उठ गया। ऐसा नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आप कटिहार जिला से थे, क्या नाम था इनका? नाम क्या था बताइए? क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार सर, पवन कुमार। पवन कुमार, हाँ जी पवन जी, मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। अपना मोबाइल नंबर जरा बोल दीजिए हमको। 7050 बोला जाए जी, लिख लिए सर। 7050 55 55 60। बिल्कुल, हाँ जी पवन जी, मैंने आपका कांटेक्ट नंबर ले लिया है। क्या है कि आप वो ऐसे एविडेंस हैं जिनके सामने कोई बिहार दरोगा में क्वेश्चन का सॉल्व आंसर लेके जाता है, और आप साक्षात देखे हुए हैं जी। आपको पहले ही हमसे कांटेक्ट करना चाहिए था। लेकिन चलिए, सोनू जी के कार्यक्रम से आप जुड़े और हमसे जुड़े। आप जो बोल रहे हैं कि हम परीक्षा अब नहीं देंगे, ऐसा कभी मत सोचिए सर। इस बात ये है सर ना कि जो मेहनत करके निकलता है सर, जो एग्जाम देगा सर, मतलब जो मेहनत करके जाता है सेंटर पे, तो उसके साथ में तो नाइंसाफी हो जाएगा सर। बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। मैं आप समझ रहा, ये आप एक पहले ऐसे छात्र नहीं हैं, आपके जैसे लाखों छात्र हैं जिनके जो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, वो आवाज उठा नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि इस मुहिम में जुड़ना।
जी सर। वो दबे हुए हैं। अब हमको वैसे छात्र को खोजना होगा जो जिनके पास एविडेंस प्रूफ है, वो दबे है, कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जी सर। उन छात्र में हौसला भी दिलाना है, हौसला भी दिलाना है कि नहीं, परीक्षा देना है, छोड़ना नहीं है। जी सर। आज हो रहा है पेपर लीक, कल हो रहा है पेपर लीक, एक ना एक दिन तो बंद होगा। जी सर। हम जुड़ेंगे, आप जुड़िएगा, आपके जैसे सैकड़ों छात्र मैं जुड़ेंगे, एक संजीत दिन जी के मुहिम बात से चलेगा। बिल्कुल ऐसा इत्तेफाक इस रखता हूं आयोग को और बदलना होगा। सर संजीत जी मैंने के बात सोच से लिया है बिल्कुल कि अब जो इत्तेफाक है है। मैं पवन जी, आप भरोसा ना छोड़ें, जी लगे रहें, पॉजिटिव रहें, बी जी सर। पॉजिटिव। हम लोग के मैं साथ अब बिहार संजीत जी के दरोगा, साथ बिहार जुड़े, पुलिस का एग्जाम आवाज का तैयारी बुलंद करना करें। मैं छोड़ दिया हूँ सर। अब मैं यूपीएससी का तैयारी कर रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे अब पूर्णतः यूपीएससी पर भरोसा है। मैं यूपीएससी का तैयारी करूंगा और उसके बिल्कुल बाद कीजिए, जो भी अगर मेरा सफलता उसमें मिलेगी, सिलेक्शन हुआ सफलता तो मिलेगी आपको। सबसे पहले इस पे कदम जरूर उठाऊंगा मैं सर। बिल्कुल इसीलिए बिल्कुल। मेरा जो है आपको सफलता मिलेगी, आपको मिलेगी अब सफलता, आप तैयारी अब मैं करते रहें। अभिषेक मिश्रा जी से बोलूंगा कि वो भी कुछ बोले, तो अपनी प्रतिक्रिया दें। अभिषेक बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी अपना परिचय दें, और अभी जो परिचर्चा चल रहा है नमस्कार उसके सर, मैं संदर्भ में अभिषेक आपका क्या, मिश्रा हूँ। कहाँ से हैं बिल्कुल बिल्कुल, आप? मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था आप लोग। आप अपना सर मैं अभी तो कहाँ मैं से बोल असम रहे से हैं? हूँ, मैं छोटा सर मैं सा अभी परिचय असम दे से दें। बोल रहा हूँ, असम। असम। हाँ सर, मैं अभिषेक मिश्रा, मैं असम से अभी बोल रहा हूँ। असम में मेरा पोस्टिंग है CHSL के थ्रू। ओके। अच्छा अच्छा। मैंने भी बिहार SI का एग्जाम दिया था, मेरा मेंस भी है, लेकिन जो सर एक कदाचार हो रहा है ना, ये रुकना चाहिए। बिल्कुल मैं सिलेक्टेड हूँ, मेंस का मेरा है बिल्कुल एग्जाम, बिल्कुल। लेकिन एक जो कदाचार हो रहा है बिहार के सभी एग्जामों में, वो हम्म, सर गलत हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है। चाहे वो बिल्कुल, हाँ, चाहे बिहार SSC हो या बिहार पुलिस कांस्टेबल का हो या बिहार SI, किसी भी एग्जाम में हाँ कोई भी मतलब निष्पक्ष नहीं हो रहा है एग्जाम, सारे में हाँ हो रहा है। ठीक हाँ है, हाँ। कुछ लोग हो रहे सिलेक्ट, मैं भी सिलेक्ट हूँ, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ, अच्छा। क्योंकि जो एक्चुअल बच्चे हैं वो नहीं सिलेक्ट हो पाए हैं। मेरे साथ हम्म। की थे, जो मेरे साथ जो तैयारी कर रहे थे, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि कुछ पेपर तो लीक हुआ है, या सबको पता ही होगा। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें पेपर लीक नहीं हुआ है। मेरा पिछले बार भी हुआ था सिलेक्शन, इस बार भी हुआ है, लेकिन एग्जाम तो सर लीक हुआ है पेपर, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन मैं सुन रहा था आप लोग सबको, सबने प्रॉब्लम गिनाई कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, किसी ने उसका सोल्यूशन नहीं बताया अभी तक। मैं सुन रहा था सभी लोगों को। हाँ हाँ हाँ। आप लोग सर सोल्यूशन बताइए, प्रॉब्लम तो सब लोग सबसे गिना रहे सबसे हैं कि ये पहले है, वो अभिषेक जी, मैं करना क्या आपका होगा। धन्यवाद, नहीं अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप असम से जुड़े। ऑनलाइन की यही शक्ति है कि कोई कहीं भी रहे, आवाज में अब आवाज मिला सकता है, कंधे से कंधा मिला सकता है। आप आए, अब प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम मिल रहे हैं। बहुत कुछ हुआ है, संजीत जी और कई लोग, एक नहीं, मैं मुझे तो लगता है लाखों छात्र पटना के सड़कों पे उतरे थे, गांधी मैदान गए थे, आयोग गए थे, विभाग गए थे, जहां तक हम उसे हमने कवर भी किया है। ओके, उसे हमने कवर भी किया। आप चाहे तो हमारे पुराने आर्काइव में जाके यूट्यूब के वीडियो में देख सकते हैं। और विशेष संजीत जी बताएंगे कि क्या हो रहा है। यूट्यूब को फॉलो करता हूँ। हाँ संजीत जी आपको फॉलो करता हूँ, मैंने देखा सारा वीडियो, लेकिन जैसे बता रहे इन्होंने अभिषेक जी संजीत जी जो बता रहे थे, वो पिछली बार भी ज्यादा जागरूक होगा। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपने जब मेरे साथ जुड़ा तो मैं लाखों छात्र को लेकर रोड पर उतरा और आंदोलन किया, लेकिन सिर्फ एक आंदोलन, लगातार आंदोलन करना भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक आंदोलन की दायरा होता कर सकते हैं। अगर आपकी आंदोलन की रणनीति खराब हो रही है, उससे सफलता नहीं मिल रही है, तो आंदोलन छोड़कर कोई और नया कदम उठाना चाहिए। तो हमने आज फिर कोर्ट का शरण में गए हैं। यहाँ न्यायपालिका अगर हमारी एविडेंस को ठोस मानेगी, सही मानेगी, तो जांच कमेटी का गठन करेगी। अगर हमारा एविडेंस कमजोर होगा तो वहां पर हम जीतेंगे नहीं। लेकिन जहां तक है, छात्र के पास एविडेंस बहुत पुख्ता है, हर चीज है, वो चीज अगर जांच बैठेगा तो छात्र देगा। और आपके जैसे आप असम से जुड़े हुए हैं, ऐसे बहुत से छात्र अन्य राज्य से जुड़े हुए हैं, जिनके पास भी किसी न किसी ग्रुप में थे और आंसर उनके पास पहुंच गया था एग्जाम से पहले। तो सबसे पहले वो जितने भी छात्र हैं उनको आवाज उठाना होगा, एक साथ आना होगा। अभी सोशल साइट का जमाना है मित्र, अभी सोशल साइट पे लिखिए कि देख, सोशल साइट का इफेक्ट देखिए। सीबीआई जांच बैठी ना, अगर हम सारे छात्र मुहिम चलाए तो हमारी भी परीक्षा की जो भी गड़बड़ी हो रही है, जो भी कदाचार करने वाले हैं, उस पर जांच बैठेगा। हमको पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है, और एक दिन बदलाव आएगा। बस जागरूक होना है हमें, आपको, और जितने भी छात्र हैं उनको जागरूक होना है। जिस दिन सब जागरूक हो गए, उस दिन सारी समस्या का हल हो जाएगा। जी बोला जाए।
सर आप जैसे बोला कि अब हम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो पिछली बार भी आप गए थे हाई कोर्ट में, जी जी, वहां से नहीं मिली, उसके पीछे तो उन्होंने बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। इस बार पिछले बार भी इस बार भी सर सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है, उसी के थ्रू। हाँ जी बोलिए। जी मैं पिछले कहानी में बता दे रहा हूँ कि पिछले बार हम लोग ने 2 बार सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था बिहार मतलब पटना कोर्ट को कि आप जल्द से जल्द इस पे सुनवाई करें, लेकिन उस समय आपको एपी शाही जो थे वो पटना कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। हमारी केस की सुनवाई का डेट नहीं चल रहा था, केस की सुनवाई का डेट चल रहा था मेंस वाले छात्र का। जो मेंस वाले छात्र केस किए हुए थे उनकी केस की सुनवाई हो रही थी और उनके केस में बैठ गया डबल बेंच, और उस केस में हमारे 65 7 57 86 24 3 केस की सुनवाई कर दी गई और उसको खारिज कर दिया गया। बताइए, ना मेरा एडवोकेट कोर्ट में था, ना कोई था, ना मेरे केस की सुनवाई हो रही थी, और डबल बेंच कैसे बैठ गया? और डबल बेंच बैठ भी गया और मेंस के केस के साथ पीटी का केस कैसे सुनवाई हो गया? जो मैं पीटी का केस 1.5 साल से लड़ रहा था, 1.5 साल में एक भी उसमें कुछ हिला नहीं, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। मात्र एक दिन में मेंस का केस जो मात्र 1.5 से 2 महीना चला, उस 1.5 से 2 महीना केस में मेरी डबल बेंच में चला गया और मेरा केस खारिज हो गया। और हम लोग छात्र है सर, हम लोग के पास पैसा नहीं था कि फिर हम उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट जाएं, कि जब मेरी सुनवाई की डेट ही नहीं थी तो मेरी केस कैसे सुन लिया गया डबल बेंच में? हमारे एडवोकेट के पास भी तो सूचना देना चाहिए कि आपका केस सुनवाई हो रहा है। केस तो सुनवाई मेंस का केस का हो रहा था, उसमें पीटी का केस कैसे सुन लिया? और साथ ही साथ मेंस को तो खारिज किए ही और पीटी को भी खारिज कर दिए। अब मैं यहाँ पे क्या बोलूं? वहां न्यायपालिका के बारे में तो अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। चलिए, जो है एपी साहब अभी चीफ जस्टिस है नहीं, वो अभी चेंज हो गए हैं, लेकिन ऐसा हुआ था। लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। एक केस में हमारे साथ ऐसा हुआ जिस केस की हमारी सुनवाई नहीं है, मेंस केस की सुनवाई हो रही थी और उस केस में हमारी केस की बहस हो गई। यही कहानी है दोस्त। अभी सारे छात्रों को पता नहीं है, हो सके आज के वीडियो से पता चल जाएगा कि जिस दिन डबल बेंच बैठा था, जो छात्र 1.5 साल से केस लड़ रहे थे संजीत जायसवाल, उनकी एक दिन मेंस वाले केस में कैसे सुनवाई हो गया। और सुनवाई भी हुआ तो उनके एडवोकेट को सूचना नहीं दिया गया कि हाँ उनके भी केस का सुनवाई हो जाएगा। ऐसा परिस्थिति है। आप ही आप निर्णय लीजिए, आप मन के अंदर विचार कीजिए कि ऐसा कैसे हो गया। ये तो सरकार जवाब देगा नहीं। इस बार आशा करते हैं सब कुछ अच्छा होगा। बिल्कुल, हम लोग आशा ही करके ही केस कर रहे हैं कि कुछ अच्छा होगा छात्र हित में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप ये बताइए, जो आप ये केस फाइल कर रहे हैं वो ये सिर्फ बिहार एसआई के खिलाफ कर रहे हैं या सारे कालाचार के खिलाफ कर रहे हैं आप? मैं इसमें जो केस कर रहा हूँ सिर्फ अभी तो बिहार दरोगा का ही मेरे पास एविडेंस था, क्या कि अन्य प्रतियोगी परीक्षा के बारे में मेरे पास जब तक एविडेंस नहीं आएगा तब तक मैं उसके बारे में केस फाइल नहीं कर सकता हूँ। केस फाइल एविडेंस के पर ही आधार पर ही किया जाता है। तो मेरे पास जो भी एविडेंस था बिहार दरोगा का से जुड़ा हुआ था, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा उसमें जोर डाला हूँ जांच के विषय पे। रद्द के विषय पे मैं जोर नहीं डाला हूँ। परीक्षा मान ली रद्द भी हो जाती है तो फिर से धांधली होगा, तो हमें सबसे पहले जांच करना है। अगर जांच बैठ गया तो जैसे जैसे वो तार है जो जिन्होंने पेपर लीक किया, जो सबसे पहला एक इंसान होगा ना जो पेपर लीक किया होगा, उसके बाद सारे ग्रुप में आया होगा, तो पहले वो पकड़ा जाएगा। तो निश्चित है कि धीरे धीरे बिहार की प्रतियोगी परीक्षा भी स्वच्छ रूप से होगा। वो जब चोर पकड़े जाएंगे, शिक्षा माफिया पकड़े जाएंगे, तो निश्चित है बिहार प्रतियोगी परीक्षा जो है वो एकदम पारदर्शिता की तरह, मतलब शीशे की तरह झलकते हुए उसका परीक्षा की जाएगी और होगा, लेकिन जांच बैठे तब। संजीत, प्रवीण जी बोलिए। संजीत जी, प्रवीण जी गुजरात से कुछ बोलना चाह रहे हैं आपको। जी जी प्रवीण जी, बिल्कुल बोला जाए। जी, मैं बेसिकली आरा से हूँ, आरा बिहार से। और आप जिस सेंटर की चर्चा कर रहे थे जैन स्कूल का, तो मेरा सेंटर बगल में ही था, एग्जाम दिया था बिहार एसआई वाला। अच्छा। बच्चा वो सब धरने पे बैठा हुआ था और देख रहे हैं कि हल्ला उल्ला हो रहा है, एग्जाम उन लोगों का कैंसिल हो गया। एक नवादा में जैसे सुने कि नवादा में भी एक स्कूल में कैंसिल हुआ था एग्जाम। डीपीएस स्कूल है, डीपीएस स्कूल।
जी जी, तो ये उन लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, उन लोगों का भी एग्जाम होना चाहिए था। ये सारा सर गलत है, ये सरकार की तानाशाही है और बोर्ड की तानाशाही है। इसमें तो मैं यही बोलूंगा कि सरकार और बोर्ड दोनों साथ मिली हुई है। तो सबसे बिल्कुल पहले बिल्कुल प्रवीण जी, उसी छात्र को न्याय दिलवाइए और साथ में जो 5.5 लाख छात्र फॉर्म भरे थे उसी छात्र को न्याय दिलाने के लिए हम लोग केस कर रहे हैं। जो आरा जी के जी, नवादा के छात्र तो अभी हम लोग से जुड़ नहीं रहे, हम लोग केस भी कर दिए लेकिन वो लोग अभी जुड़ नहीं रहे हैं। लेकिन उनके कुछ 2-3 छात्र ऐसे हैं वो हमसे जुड़े, जी, रिक्वेस्ट किए थे कि भैया हम लोग का मुद्दा उठाइए, और वही उठा रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी, बोलिए, आप पूरा बात कीजिए, पूरा पूर्ण बात जी कीजिए। जी। इस मुहिम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप इस छात्रों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सबसे प्रवीण पहले जी आपको इसके भी लिए जी सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए यूनाइट रहना होगा और इस मुहिम को बिल्कुल साथ लेके चलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि आपने बताया कि पेपर लीक का व्यापक पैमाने पे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी हमारे यहाँ बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पेपर लीक वाली। जी और दूसरी समस्या है कि बोर्ड, अगर आप दिखा रहे हैं कोई भी चीज तो बोर्ड उस मानने के लिए तैयार नहीं है। ना तो नहीं है, सरकार मानती है और ना ही बोर्ड मानता है इस चीज को, है। तो बिल्कुल इसके लिए कॉन्क्रीट समाधान निकालना चाहिए, जैसे कि एग्जाम सेंटर पे जैमर लगे, बोर्ड हमें जी जी कार्बन कॉपी दे, जी और जी बहुत सारी चीजें जैसे कि बिल्कुल। एग्जाम ऑनलाइन भी होना जी, चाहिए, एग्जाम ऑनलाइन भी होना चाहिए। ऑनलाइन होना सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे जो महत्वपूर्ण समर्थन यही करते हैं है। हाथ उठाएं, एग्जाम ऑनलाइन का समर्थन करते हैं तो हाथ उठाएं। हाँ बोलिए प्रवीण जी, आप बोलिए। अब सबसे बड़ी छात्रों की समस्या ये है कि कैलेंडर जारी नहीं होता। ओके बेसिकली सबसे जरूरी ये है कि कैलेंडर जारी हो ताकि लोग अपना जो तैयारी है कर सके उस हिसाब से। हम्म बिल्कुल मैं तो प्रवीण यही जी, बोलूंगा कि कैलेंडर भी जारी होने चाहिए उस हिसाब से। जी बिल्कुल प्रवीण जी, मैं आपको बता दूं कि मैं पहला आंदोलन आपको बीपीएससी का किया हुआ था। 60वीं 62वीं की मेंस जी परीक्षा जी देनी थी, और उसका रिजल्ट, पीटी का रिजल्ट घोषित होने के बाद डेट नहीं निकल रहा था, तो हमने जनवरी में उसका आंदोलन किया था। दिसंबर 2017 में किया, फिर जनवरी 2018 में। और डॉक्टर गौतम कृष्णा थे, जो एक्स वीडियो है अभी, उस समय फिलहाल वीडियो थे, उन्होंने रिजाइन देकर अभी एक्स वीडियो है अभी अभी अब वो मतलब कुछ कहीं से खड़े भी हो रहे हैं। काफी जी ईमानदार हैं, काफी ईमानदार इंसान है डॉक्टर गौतम कृष्णा। उन्हीं के साथ हम लोगों ने आंदोलन किया था। उस समय बीपीएससी ने कैलेंडर भी जारी किया 1 मंथ बाद, और 60वीं 62वीं के बाद 63वीं 64वीं 65वीं तक लगातार वैकेंसी दी है। तो उस समय छात्र जगे हुए थे, तो बीपीएससी ही सिर्फ सुधरा, लेकिन बाकी जितने भी बिहार के प्रतियोगी परीक्षा है उन्होंने कैलेंडर जारी करना बंद ही कर दिया है। अभी फिलहाल दरोगा की जो परीक्षा हो रही है, अगर बिहार गवर्नमेंट के अंदर अगर होती तो ये परीक्षा इतना तेजी से हो ही नहीं सकता था। ये तो कहिए सुप्रीम कोर्ट की आदेश है जिसके जल्दी इतना जल्दी हो रहा है। एक और वैकेंसी जी जी आएगी, दरोगा की एक और वैकेंसी आएगी। और जहां तक आपने बोला कि जैमर लगाकर समस्या को समाधान किया जा सकता है, तो मैं प्रवीण जी बता दूं कि हर सेंटर पे जैमर लगा होता है, और उस सेंटर से आपको पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक करने का मतलब जैमर इस सेंटर पे लगा हुआ है, और यहाँ कोई फोटो खींच लेता है और उसके दायरे से बाहर निकल के उसको वायरल कर देता है, तब जैमर वहां तो काम नहीं करेगा। जैमर तो सिर्फ सेंटर में ही काम कर सकता है, तो सेंटर के अंदर तो कुछ काम नहीं हो सकता। वहां तो फोटो तो क्लिप वो कर ही सकता है ना। जैसे नवादा में यशपाल जी हैं, वो बताए थे, पत्रकार हैं, वो बोले थे कि फोटो क्लिप हुआ रूम के अंदर, जब हल्ला किया गया और जब उसको पकड़ने के लिए दरवाजा के अंदर घुसा तो वो खिड़की से कूद गया। तो कहने का मतलब वो तो कूद के भाग गया, वो कहीं और जाके वायरल कर देगा। मोबाइल में तो आ गया उसके पास। सबसे पहली बात होनी चाहिए कि परीक्षा को ऑनलाइन कीजिए, और मोबाइल जैसी डिवाइस, ब्लूटूथ जो जैसी डिवाइस जो कान में लगती है, वो सारे डिवाइस को आप गेट पर ही हर एक छात्र का बॉडी सर्च करके निकाल लीजिए। छात्र को आप 2 घंटा पहले बुलाइए, और उसके सारे बॉडी से जितने भी
आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो सारे डिवाइस को निकाल दीजिए और तभी उसको एंट्री कीजिए। और ये सिर्फ ये छात्र के लिए नहीं, आपके जो स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी स्टाफ हैं, उन सब का बॉडी सर्च होना चाहिए। किसी के पास भी मोबाइल डिवाइस नहीं होना चाहिए, ब्लूटूथ डिवाइस नहीं होना चाहिए। और जो क्वेश्चन लेकर आते हैं उनके साथ भी कुछ गार्ड होते हैं, उनके पास भी कोई डिवाइस नहीं होना चाहिए, तभी एक कदाचार होगा। डीपीएस स्कूल पे कोई छात्र लीकेज नहीं किया था, वहां का स्टाफ ही लीकेज किया था, मिलजुल के वहां पे किया गया था। सही है, बिना स्टाफ की मिली भगत से हो नहीं सकता। इसलिए किसी के पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। और सबसे पहले का जो आपने बोला प्रश्न पत्र, वो मार्कशीट, तो ये जैसे आपको बीपीएससी जो क्या करता है कि क्वेश्चन बुकलेट लाने देता है, लेकिन जो बीपीएससी जो दरोगा की एग्जाम कराती है, ये ना आपको वो मार्कशीट का जो कार्बन कॉपी है वो आपको नहीं देगी, और ना ही आपके साइट पर आपको जारी करेगी कि हाँ इतने छात्र ने परीक्षा दिया, इतना वो मार्कशीट को रंगा। जैसे मध्य प्रदेश में अगर उसका पीसीएस का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे क्या किया जाता है, कुछ चार्ज लिया जाता है, 50 रुपए के आसपास चार्ज लिया जाता है। और उसके बाद उस छात्र को अपना सर्च करेगा रोल नंबर, तो उसका कार्बन कॉपी उसके साइट पर दिखा दिया जाता है कि आपने ये रंगा हुआ था। तो आप कार्बन कॉपी अगर बिहार दरोगा का अगर आप दे नहीं पाते हैं तो कम से कम साइट पर डाल दीजिए अपने साइट पर कि छात्र, और उसका कुछ चार्ज फिक्स कर दीजिए, छात्र अपना ले लेगा, देख लेगा कि हाँ उसका सही में वो मार्कशीट आपने स्कैन किया है। और बता दें कि जो क्वेश्चन होता है उस क्वेश्चन को आप जब तक घर नहीं लाने दीजिएगा तब तक हम कैसे जानेंगे कि आपने जो सवाल किया था, आपने जो डाला हुआ है सिलेबस उसके अनुसार ही सवाल किया हुआ है। अभी आपको बता दें कि पीटी के सिलेबस में मैथ का सवाल पूछना अनिवार्य नहीं पूछा जा रहा था, सिलेबस में नहीं है। मेंस के सिलेबस में है, लेकिन मैथ की सवाल 5-6 क्वेश्चन डाली गई। ये भी आप सिलेबस से बाहर आप काम कर रहे हैं। तो ऐसे जब तक प्रश्न जब हम लेके आएंगे तभी तो हम मिलाएंगे कि आपने सही क्वेश्चन पूछा कि गलत क्वेश्चन पूछा। तो यश लेकिन ऐसा तो पारदर्शिता, यश जी आवाज सुन पा रहे हैं? ये तो करते नहीं है। जीते इनाम, धनराशि, पुरस्कार, कौन बनेगा टैलेंट स्टार, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता। क्विज में फ्री भाग लें और घर बैठे अपने मोबाइल से सही जवाब देकर जीते अनेकों इनाम और धनराशि। इस जीके क्विज में भाग लेकर इनाम जीतने के लिए ऊपर आई बटन या नीचे कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें, पूरा देखें और जीतें बहुत सारा इनाम। यश बोलिए। हाँ यश जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो हमारा चर्चा चल रहा है, आप अपना परिचय दें। यही यशपाल जी हैं। हाँ, अपना थोड़ा परिचय दें, तो परिचय दें, दर्शकों को बताएं और क्या प्रतिक्रिया दें यश जी। मेरा नाम यशपाल कुमार है। अच्छा। और नवादा जिला के नारदीगंज क्षेत्र से है जी। तो हमारा सेंटर है जो दिल्ली पब्लिक स्कूल नवादा पे था। हाँ। तो हम लोग कुछ छात्र हैं जो कि जैसे ग्रुपिंग में थे, 10 से 15 लड़का जो भी है सब बाहर में घूम रहे थे हम लोग। तो लगभग 9 बजे से एंट्री होनी थी, 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट थी, लेकिन हम लोग को 9:30 बजने वाला था, 9:25 तक किसी को एंट्री नहीं दिया गया था। तो इस मामले में हम लोग 2 लड़का मिल करके बैक से गए, पीछे से एक रास्ता है वो सेंटर का, हम जा करके देखे तो अंदर भी कुछ लोग थे। तो इसी मामले में हम लोग सब हल्ला करने लगे, तो देखे कि अंदर में भी लड़का लड़की है कुछ, तो हम लोग हल्ला करने लगे तो सभी को डायरेक्ट एंट्री करवा दिया गया। अंदर में ग्राउंड में सबको लेकर के मेन डोर को बंद कर दिया गया। तो हम और मेरा एक दोस्त था जो कि विपिन कुमार नाम है, मेरा ही दोस्त है। तो वहाँ बिल्डिंग जिसमें क्वेश्चन पेपर रखा हुआ था, तो देख रहे हैं वहाँ पे फ्लैश लाइट जल रहा है। तो हम सोचे कि फ्लैश लाइट जल कैसे रहा है, आखिर मतलब बिजली जो अगर आ जा रही होगी तो सारा मतलब रूम का लाइट बंद चालू होना चाहिए, लेकिन एक जगह का लाइट कैसे बंद चालू हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग सीढ़ी के पास चढ़ के देखे कि मोबाइल का यूज, प्रशासन था वहाँ पे, वहाँ के दरोगा थे जो ड्यूटी में मन्नीलाल मांझी नाम थे। हम उनको बोले ऐसा क्यों हो रहा है, तो बोले तुम चुप रहो, तुमको नहीं जानकारी है। उतने में हम देखे एक लड़का को, हम बोले वो लड़का कौन है, बोला कैमरामैन है। हम बोले कैमरामैन तो गेट पे है
और कैमरामैन भी है तो वो मोबाइल कैसे यूज कर रहा है, क्योंकि कैमरामैन को भी कैमरा अलाउड है, मोबाइल अलाउड नहीं है। और अगर ये गेट बंद है तो उसमें आप लोग अंदर कैसे हैं? अंदर जो अगर है तो फिर वो लड़का एक कैमरामैन है तो एक और लड़का कौन है? हमने सवाल करना स्टार्ट कर दिया। उतने में सारे लड़के हैं जो कि एकजुट हो गए हमारे तरफ से, आकर के हल्ला हंगामा चालू हो गया वहां पे। तो हमको दरोगा उतना में मेरा कॉलर पकड़ लिया, बोला कि हम चाहेंगे तो तुमको एक कलम चला करके हम तुमको बर्बाद कर देंगे। तो हम बोले आपको जो करना है वो कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम जो देख रहे हैं उसको हम बोलेंगे ही। तो तभी बहुत हल्ला हंगामा होने लगा। और उतने में सारे विद्यार्थी बोले कि हम लोग एग्जाम नहीं देंगे, उस लड़का को पकड़ा जाए। तो वो लड़का अंदर ही बैठा हुआ था, जो एग्जाम अटेंडेंट हम लोग का वहाँ पे मैनेजमेंट में एक औरत थी, लेडीज थी, तो उनको हम लोग इन्फॉर्म किए, लेकिन वो लोग भी कुछ हमारी ना सुने और ना सुनने दिए किसी को। तो हम लोग बोले हंगामा, बोले कि एग्जाम देना है तो दीजिए, नहीं तो जाइए। हम बोले चलिए अच्छी बात है, आपकी अगर यही राय है तो हम लोग एग्जाम नहीं देंगे। हम लोग के साथ स्टूडेंट लोग का समर्थन मिला, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो वहाँ पे आउट हो गया था। बस 5 मिनट के बाद सारे लोग व्हाट्सएप पे भी आ गया क्वेश्चन पेपर। उतने में हमारे जो पदाधिकारी लोग थे, हम लोग बोले कि बोले तुमको जो करना है वो कर लेना। हमको बोला गया तुमको तो हम बर्बाद कर देंगे। हम बोले ठीक है, यहाँ पे आप हमको बर्बाद कर दीजिएगा तो हम पदाधिकारी को बुलाते हैं। वही हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कॉल किए और एसपी साहब थे, एडीएम, ये सब सभी लोग थे वहाँ पे। तो सारे पदाधिकारी तो वहाँ पे पहुंच गए। पहुंचने के बाद में उनका वीडियो अभी भी मेरे पास है, जो कि उसमें बोले थे कि आप लोग को जरूर न्याय मिलेगा और आश्वासन दिया गया था कि हम लोग इसकी जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। क्योंकि एसपी हरि प्रसाद का जब गाड़ी वहां पे पहुंचा था, उन्हीं के सामने जो लड़का बॉडीगार्ड भी उनका वहीं पे था, एसपी हरि प्रसाद जी का बॉडीगार्ड वहीं पे था। उनके सामने एक लड़का खिड़की से कूद के बाहर भागा। उनका बॉडीगार्ड वहां पे पकड़ने तक का कोशिश नहीं किया। इस मामले में जब हम लोग बोले तो बोलता है कि गेट अंदर से बंद है, बोलिए हम लोग कैसे पकड़े। हम लोग भी शांत हो गए। वहां पे जब ज्यादा हंगामा होने लगा तो हमको अरेस्ट कर लिया गया। बोला कि बोलिए चलिए आपको इसको पकड़ के बैठाइए। तो हम लोग के ग्रुप से जो लड़की लोग का सेंटर था, 50 से 60 लोग लड़की थी, हम लोग बोले जो अगर इनको गिरफ्तार करना है तो हम लोग को भी ले चलिए साथ में, क्योंकि ये अकेले नहीं थे, हम लोग भी साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमको भी साथ में लेकर के चलिए। तो उसी मामले में हमको तो फिर छोड़ दिया गया। डीएम और जो भी पदाधिकारी थे, स्टूडेंट लोग सब एकजुट हो गए, तो उन लोग का चल नहीं रहा था। उन लोग के एक रूम में बंद कर दिया गया, सारे पदाधिकारी को ही। अंदर में वो लोग क्या बोले कि हम रुकिए, हम आयोग से बात करते हैं। 15-20 मिनट के बाद वो बोले गेट खुलवाए। आयोग से हम लोग बात किए हैं, वो लोग हाँ वो बोले हैं कि हम अभी हम लोग को एक बोल रहे हैं कि आयोग जांच टीम भेज रही है, जांच करने के उपरांत आप लोग को एग्जाम का आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। लेकिन न तो उसके बाद कुछ हुआ और आज तक तो फिर एग्जाम हो ही रहा है, मेंस होगा कुछ दिन में। बिल्कुल, जितने भी यशपाल जी ये जो बोले हैं 100% एकदम 100% सत्य बात बोले हैं। इनके साथ अधिकारी इनको बोलते हैं कि यहाँ जांच होगा और आप जितने भी छात्र हैं उन सब की परीक्षा कराई जाएगी। सेम बात यही आरा के सेंटर पे भी बोला गया था। अच्छा, लेकिन उन लोग वो दोनों सेंटर पर परीक्षा नहीं हुआ। संजीत जी यशपाल जी, संजीत भैया जी हम आज फील्ड में निकले हुए थे, तो जी हमारे कुछ दोस्त जो हैं जो सेंटर पे साथ में एग्जाम दे रहे थे, वही हमको मिल गए हैं। तो उस टाइम तो मेरे पास मोबाइल मेरा वाला बाहर जो बोले थे आपको कि चोरी हो गया है। तो लड़का हमको 2 वीडियो दिया है, जो कि डीएम जो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हम लोग को आश्वासन दे रहे थे, वो वीडियो आज हमको मिला है। तो वीडियो भी हम आज दे करके आए हैं, हमको मिला है। तो वीडियो तो हमारे पास है आज। बिल्कुल, आप जितने भी एविडेंस अपने पास रखिएगा, जिस दिन जांच बैठेगा सारे को ये बुलाया जाएगा, सारे लोग सहयोग कीजिएगा, सब लोग जांच में और अपनी सारी वीडियो को दिखाइएगा। और आपके साथ कितना गलत हुआ कि आप परीक्षा नहीं दिए। श्रीमान बीपीएसएससी के आयोग सुनीत कुमार, सुनिए यशपाल जी की बात। आपका जो सेंटर डीपीएस जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है, वहां पर ऐसी घटना घटती है कि कोई आपका ही स्टाफ पेपर लीक करता है और खिड़की से कूद के भाग जाता है और छात्र का परीक्षा नहीं लेते हैं। रमेश जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? रमेश जी आवाज सुन पा रहे हैं? जिलाधिकारी है जी, सुन रहे हैं। आपका क्या प्रतिक्रिया है? आप सुन रहे हैं सारा परिचर्चा, बिहार में इतना कदाचार हो रहा है, परीक्षा में अनियमितता है, क्या कहना चाहेंगे आप?
नहीं, हमारा एक रमेश जी को थोड़ा बोलने दिया जाए। रमेश जी को यशपाल जी, रमेश जी को बोलने दीजिए और बताएं। रमेश जी, देखिए, मैं भी बिहार सरकार में अभी कर्मचारी हूँ। ओके, बहुत बढ़िया। मैं इस पर तो ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोलूंगा कि हमारे जितने भी संपर्क के लोग थे जी, उनके व्हाट्सएप पर मेरे 1:30 बजे से एग्जाम था सेकंड शिफ्ट का। तो सेकंड शिफ्ट में 1:30 बजे के करीब में सभी के पास आंसर आ चुका था। और हमने मतलब ये सब हम कभी सोचे भी नहीं थे कि मतलब आंसर आउट हो जाएगा या जो भी। तो हम इसमें कभी ध्यान भी नहीं दिए। और जब हम सेंटर से बाहर आते हैं तो मालूम चलता है कि सभी के मोबाइल में आंसर आया हुआ है और उससे लोग एग्जाम दे के पास भी हुए हैं। हमारे साथ में बहुत सारे कर्मचारी हैं जो इसमें एग्जाम दे के पास किए हैं। वो क्वेश्चन आउट होने के कारण पास हुए हैं। तो मैं बस यही मांग करता हूँ कि मतलब इसमें जांच हो और वो हाई कोर्ट के निर्देशानुसार अगर जांच होता है तो जरूरी है कि इसमें पारदर्शिता कुछ रहेगी। क्योंकि ये इंटरनल जांच तो एक बार सुने हैं कि बीपीएससी करवाए हैं। ओके, लेकिन वो इंटरनल जांच तो वो अपने लोग अपने जांच कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, अपने में कमी निकालने के लिए क्या हम अपनी जांच कर सकते हैं? बिल्कुल 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 नहीं। तो वो जांच एक निष्पक्ष एजेंसी से होनी चाहिए और ये मांग शुरू से ही था। और अब ये मांग हाईकोर्ट के निर्देशानुसार अगर होता है तो उस पर जरूर फायदा होगा हम लोग। बिल्कुल रमेश जी, आपने जितना भी बोला, आप सरकार के अधीन कार्य भी कर रहे हैं और सरकार के बारे में जो ही शब्द बोला बहुत बढ़िया बोला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समर्थन के लिए सबकी तरफ से नमस्कार है। सब आपने समर्थन किया, इन छात्रों का हौसला बढ़ाया, कंधे से कंधा मिलाया। ओप्पो A5, आपका नाम क्या है? आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? ओप्पो A5। नमस्कार सर जी। अपना परिचय दें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जी सर, मेरा नाम सत्येंद्र कुमार है और इटारसी यार्ड में अभी ग्रुप डी में पोस्ट है सर। मेरा नाम बिहार दरोगा का बिहार शरीफ में था। अच्छा। और यहाँ पे मेरे साथी बता रहे थे कि एग्जाम शुरू होने से कॉलेज है, के कॉलेज सरकारी कॉलेज है, इसमें छात्र पहले ही चले गए थे, 8 बजे से पहले ही प्रवेश कर गए थे। और वो सब यानी अंदर जाकर क्वेश्चन जो रहता है उसे पहले से ही देख लिए थे, रंग लिए थे और बाहर आए थे। उसके बाद में पूरा क्वेश्चन बहुत सारे छात्रों के मोबाइल पे भी था। और हमारे बिहार शरीफ में तो ऐसा सर यानी कि इसका धंधा 18 लाख दो दरोगा बनो, 8 लाख दो बिहार पुलिस लो, इस तरह से चलता बिहार शरीफ में। और बिहार शरीफ में केएसटी कॉलेज, आरपीएस कॉलेज और 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जिसके टीचर, प्रिंसिपल सारे लोग बिके होते हैं पैसे पे। अच्छा, बिल्कुल गरीब सत्येंद्र जी। जी सर, आप बोल रहे हैं कि बहुत से टीचर, बहुत से शिक्षक, बहुत से सेंटर भी मैनेज रहता है, बिके हुए रहते हैं। आपकी बात बिल्कुल सत्य है। इसी के लिए तो हम लोग मुहिम चला रहे हैं कि सारी परीक्षा ऑनलाइन होनी चाहिए। और ऑनलाइन में भी वो एक जो संस्था जो कराती है ऑनलाइन, बेलेट्रॉन, उससे नहीं होनी चाहिए। वो खुद चोर संस्था है, बेलेट्रॉन से नहीं होनी चाहिए। उसके सारा स्टाफ बिक जाता है। उस संस्था से नहीं होनी चाहिए, किसी अन्य संस्था से भी ऑनलाइन परीक्षा हो जिसमें निष्पक्ष परीक्षा होगी, धांधली नहीं होगा, कोई मोबाइल डिवाइस, कोई गैजेट नहीं जाएगा अंदर। और ये जो रेट है 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, ये तो बिल्कुल सत्य आप बोले हैं। ये ऐसा हो रहा है, ये लगातार ऐसा हो रहा है। लेकिन सत्येंद्र जी, हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके पास कोई ऐसा ठोस एविडेंस हो जो एग्जाम के टाइम का हो, वह एविडेंस हमको देने का प्रयास कीजिएगा। मेरा नंबर है, अगर नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर ले। है, नोट करने की सुविधा है या मैं बोल रहा हूँ आप सुन लीजिएगा। 98 जी सर बोलिए। पेपर पेन से लिख लीजिए। 528 21616। मैं एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। संजीत जी, पेपर पे लिख के कैमरा में दिखा दीजिए। ओके संजीत जी, पेपर में लिख के कैमरा में दिखा दीजिए, मोटा मोटा। ओके ओके, मोटा मोटा लिख के रख लीजिए। अच्छा, पप्पू कुमार यादव जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? पप्पू कुमार यादव जी, आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, मैं आपकी आवाज सुन, आपका क्या प्रतिक्रिया? यस मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। हाँ पप्पू जी, आप बताइए। सर मैं संजीत जी और पास थोड़ा। सर मैं आरा से बोल रहा हूँ। और सर मैं, नमस्कार सर। हाँ हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, सुन रहे हेलो, हैं सब, बोलिए। हाँ सर नमस्कार। हाँ बोलिए।
सर मैं आरा से बोल रहा हूँ, जो जैन वाला विश्राम कॉलेज में एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसी के मैं स्टूडेंट हूँ। बहुत बहुत जो हम बहुत देर से जुड़े, बोलिए 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 बोलिए। नहीं भैया, आपके साथ हम बहुत दूर दिन से आपके साथ चल रहे हैं। तो मैं उस स्कूल में सर एग्जाम देने गया, 9:30 तक रिपोर्टिंग नहीं हो रहा था। 9:45 में सारे लड़का, ना कोई आई कार्ड चेक कराया, ना कोई फीस चेक कराया, ना कोई नहीं, कुछ भी चेक नहीं हो, सारे लड़के चले गए। हम लोग 10:30 तक बैठ देखते रहे, हम लोग ना मार्कशीट मिला, कुछ नहीं मिला, अभी तो कोई नहीं था। उसके बाद 11:15 में हम लोग को मार्कशीट मिला, और उसके बाद क्वेश्चन मिला। उसके बाद हम लोग टीचर से पूछे सर इतना लेट क्यों, तो टीचर हम लोग को जवाब दे रहा है कि आप लोग आपस में मिल के मार लो। उसके बाद 11, 11:30 बजे तक कुछ लड़के थी वो मार्कशीट लेकर भाग गए, और एग्जाम हम लोग को नहीं हो पाया। इसकी कमी तो पप्पू जी, आपने एक लाइन बोला बहुत इंपॉर्टेंट, क्या वहाँ पे कोई ऐसा एविडेंस है जिसमें आप? क्या सर भैया आपकी आवाज नहीं आ रही? आपकी आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट हेलो, अनम्यूट कीजिए। हाँ बोलिए भैया, बोलिए। पप्पू जी, हाँ सर भैया बोलिए, भैया बोलिए। बोले आपके पास जो आरा वाला सेंटर पे आपसे परीक्षा जो बहुत लेट से, जैसे एग्जाम होने वाली थी 10 बजे से, हाँ ठीक यस। है, आपको पेपर कितने बजे मिला? 10:45 में मिला था। आपको पेपर 11:45 में दिया जाता है श्रीमान। ये कहाँ है सुनीत कुमार? ये छात्र की बात सुनिए, इनको 11:45 में दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि आपस में आप लोग बैठकर रंग ले। ये क्या हो रहा है? बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार, आप इस पप्पू जी की बात का जवाब दीजिए। इनके पास साक्ष्य है, इनके मैं उसका स्टूडेंट हूँ भैया। हाँ बोलिए। ये स्टूडेंट है, मैं वो एग्जाम दिया हूँ, मैं उसके मेरा रोल, हाँ मैं कॉलेज थी 10 नंबर रूम में मेरा एग्जाम था। रोल नंबर याद है पप्पू जी आपका? भाई मेरा रोल नंबर उस कॉलेज के कुछ 2-4 रोल लड़के और थी, मैंने लेकर मार्कशीट लेकर मैं रोल नंबर मार्कशीट आधा टीचर के हाथ में दे दिया और आधा फाड़ दिया। मैं जमा करने वाला था तो आधा मेरा टीचर के हाथ में दे दिया और फाड़ दिया। चलिए, मैं तो मुहिम चला रहा हूँ जिसमें अगर सफलता, अगर हम लोग सफल हो गए तो जितने भी सेंटर पे एग्जाम नहीं हुआ है वो सारे सेंटर पे एग्जाम होगा। जितना भी ये धांधली हुआ है वो सारी धांधली पर रोक लगेगी। रेडमी 6, आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? रेडमी 6। हाँ सर। यस। आपका नाम क्या? आप अपना परिचय दें और बताएं अपनी प्रतिक्रिया। आपसे बात हुई है नहीं हुई है? मैं सर प्रिंस बोल रहा हूँ सर, मेरे से बात हो चुकी है। अच्छा ठीक है, तो आप हो गई तो सबसे एक बार बात कर लिया जाए। एक और है अभी आलोक जी भी ऑडियो ही सिर्फ बोल पाएंगे, उनका ऑडियो ही देख लीजिएगा। वो आलोक जी का तो आवाज कनेक्ट नहीं हो रहा होगा। आलोक जी कई बार आके डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। तो अब संजीत जी ये बताइए, सब लोगों से हमने प्रतिक्रिया लिया, अब फाइनल कंक्लूजन क्या है? क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, कैसे आपसे कोई सहयोग करें, कैसे आप तक संपर्क करें, क्या नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है? थोड़ा क्लियर कट कर दीजिए। सर मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ यस जी, पूछिए। बोलिए। जिस टाइम हम लोग के यहाँ धांधली हो रही थी तो डीएम जो हम लोग के थे, जिला अधिकारी, वो हम लोग को आश्वासन किस बात पे दिए थे उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि वो हमसे 2 क्वेश्चन किए थे कि आप में सबसे पहली बात है कि आप कैसे बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट हुआ है, ठीक है। हम बोले मेरे पास इसका सबूत है। बोले क्या सबूत है आपके पास? तो उनको जिस टाइम 10 बजने में अभी 14 से 15 मिनट बाकी था, जबकि धांधली 9:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो गई। हम बोले कि अगर क्वेश्चन पे आप कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ, तो डीएम जिलाधिकारी बोले कि हाँ हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर आउट नहीं हुआ। हम बोले कि ठीक है, यही बात आप अभी आपको हम मोबाइल दिखा रहे हैं। तो उस टाइम जो मेरे पास मोबाइल था वो तो चोरी हो गया। हम उनको बोले कि देखिए ये मेरा व्हाट्सएप है, आप चाहिए तो हमारे ऊपर केस कीजिए, ये नंबर पे केस कीजिए, लेकिन ये बतलाइए कि ये क्वेश्चन पेपर आप अभी खुलवाइए। उस टाइम सील नहीं खुला था उस सेंटर का, क्योंकि सील तो खोल करके बंद कर दिया गया था। हम बोले आप क्वेश्चन पेपर मिला लीजिए, अगर गलत होता है तो आप हमारे ऊपर बेझिझक कार्रवाई कर सकते हैं। और क्वेश्चन पेपर सेम टू सेम मिल गया तो इसके लिए आप क्या बोलते हैं? तो बोले ठीक है कि आप अपना, आपके पास क्या क्वेश्चन पेपर है। हम उनको निकाल करके अपना मोबाइल दिखाने के बाद बोले कि ठीक है, उसी पे वो आश्वासन दिए थे कि आप लोग को न्याय मिलेगा। हम इसलिए इसी बात को आयोग के ऊपर भी, आयोग को रखे हैं कि हमने क्वेश्चन पेपर देखा है, वास्तविक में वायरल हुआ है, उसके बाद हम लोग को आश्वासन दिया गया था।
लेकिन 2 दिन के बाद अगले दिन खबर में पता चला कि क्वेश्चन पेपर वायरल ही नहीं हुआ। सोच लीजिए, मतलब उसी टाइम हमको आश्वासन मिलता है, अगले दिन बोला जाता है कि क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं हुआ है। वो अपनी अपनी गलती को छिपा रहे हैं। कभी भी आयोग नहीं कहेगा कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। वो खुद सोचे कि जब 2 सेंटर पर परीक्षा नहीं हुई तो उसका कारण क्या था। संजीत भैया मैं आपसे एक बात, आयोग से जो बैठे हैं सर, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बोलिए। आयोग से कोई नहीं है यहाँ पे, सारे परीक्षार्थी हैं। आयोग से कोई नहीं है, सब आपके मित्र हैं। और ये जो पेपर लीक हुआ उसी के समस्या के समाधान के लिए सब लोग बैठे हुए हैं। सारे परीक्षार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, युवा हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भैया कि आयोग बोल रहा है कि हम लोग के सेंटर पर जो आरा जैन वाला विश्राम विद्याशाला स्कूल सेंटर था कि वो बोल रहा है कि लड़कों डिसिप्लिन मैनेज नहीं किया है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर लड़कों मैनेज नहीं किया है, जो एग्जाम 10 बजे चालू होता है, 10 बजे के पहले सारे लड़का का थी साइन सिग्नेचर हो जाता है, कितने लड़के एग्जाम देने आए, कितने लड़के एब्सेंट है, कितने लड़के प्रेजेंट है, वो सब सिग्नेचर होता है ना। बिल्कुल होता है। तो क्या उनके पास सब लड़के का सिग्नेचर है? अगर वो सिग्नेचर नहीं है तो उनके पास सिग्नेचर होगा, कितने लड़के मेरे पास एग्जाम देने आए थे, इतने लड़के एग्जाम नहीं दिए। होता है, क्योंकि मेरे रूम में सेंटर पे होता है। क्योंकि मेरे रूम में एक भी लड़का का कोई किसी का अटेंडेंस नहीं बना था, क्योंकि 11:15 बज चुका था, मार्कशीट पेपर कुछ में अटेंडेंस बना ही नहीं था। तो उनके पास प्रूफ हो रहा था हम 10 बजे। वो नहीं, आप पप्पू जी इस पे जीत नहीं सकते। वो पूर्ण रूप से भर दिए होंगे। ठीक है पप्पू जी, वो कुछ जब जिस सेंटर पे धांधली हुआ उस सेंटर वाले ने आपका अटेंडेंस बना दिया होगा, वो भर दिए। मेरा सिग्नेचर भी उनके पास मिला होगा, मेरा थंब भी, सिग्नेचर भी जाली मार दिए होंगे। और बोलिए, वो आयोग सारे छिपाने के लिए सारे काम कर सकता है। जब वो कह रहा है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ, ये लोग नहीं, थंब तो नहीं कर सकता है, थंब नहीं कर सकता, लेकिन नाम आपका लिख सकता है। इसलिए अब पप्पू जी मेन बात ये है कि आपने परीक्षा देने गए, 10 बजे से परीक्षा थी, आपको पेपर 11:45 में मिला। आप आरा के हैं और जैन बाला विश्राम है, जैन वाला विश्राम के परीक्षार्थी थे। आपका परीक्षा 10 बजे से थी, आपको वो मार्कशीट 11:45 में दिया गया और बोला गया एक साथ बैठकर रंग ले। तो यही सबसे बड़ी सबूत हो गई। ऐसा अगर वीडियो आपके आरा जिला के 20-25 छात्र मिलके बना के अगर उसको सोशल साइट पे, ट्विटर पे डाले कि उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो निश्चित है कि जांच बैठे थे, उसमें लड़का के सब कोई साथ में है, मेरे पास वीडियो है। और दूसरी बात, जब मेरे पास कोई बढ़िया अधिकारी डाल देता हूँ भैया, ठीक ना। जी। और एक जो बड़ी अधिकारी आए थे तो हम उनसे लड़ गए कि भैया हम 3 साल से सर पटना रह के पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने गए और मेरा एग्जाम ही नहीं हुआ तो हम किस काम के लिए पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल। मेरे माता पिता किसान है और मेरे माता पिता किसान, वो भी बोले कि बाबू तुम लोग का एग्जाम होगा, हम यहाँ से लिख देते हैं। जाकर कुछ दिन DSP ओडिसी अशोक में आए थे, उस दिन बोले थे कि आरा जैन वाला और नवादा एडो सेंटर का हम लोग जांच संजीत जी कि सब लोगों ने प्रसाद है, ओएसडी का नाम अशोक प्रसाद है। ठीक है जी सोनू जी, बोला जाए। मैं कह रहा हूँ सब लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। समस्या तो है, मेन मुद्दा है समाधान कैसे होगा, उसके लिए करना क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या, सब लोगों ने बोल दिया। एक है 18D32494, आप कुछ प्रतिक्रिया, मैं बार बार आपको अनम्यूट करने के लिए बोल रहा हूँ, आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं? नमस्कार सर। हाँ, मेरा नाम परिचय दे, पहले परिचय दे। मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से, विजय कुमार, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जी। बोला जाए विजय जी। सर ऐसे तो हम एक बार 2017 की बात बताना चाहेंगे कि जब स्टेट एग्जाम लिया था 1 to 5 वर्ष के लिए सर वाला, उसमें मेरी दीदी भी एग्जाम दे रही थी और उस दौरान एक ग्रुप से हम जुड़े हुए थे, व्हाट्सएप ग्रुप से। उसमें क्वेश्चन लीक हुआ और उसी के सुबह में पेपर में आता है कि क्वेश्चन लीक होने की अफवाह फैलाया गया।
तो फिर जबकि मेरे पास आधा घंटा पहले क्वेश्चन आया और अपनी दीदी को हम एंट्री करवा चुके थे, उसमें हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। और दूसरा बात ये भी था कि मन में था कि गलत भी हो सकता है। फिर वहां से एग्जाम सेंटर से आने के बाद मैंने मिलाया सारा क्वेश्चन, तो सब टोटल A to Z मिला है। तो उस हिसाब से हम इस पे इस सिस्टम से पूरा उसी समय से हम भरोसा उठ चुका है मेरा। और बात रहा बिहार दरोगा का, तो बिहार दरोगा के एग्जाम में मेरा सेंटर हुआ था रीजनल पब्लिक सेकेंडरी स्कूल मधुबनी में। वहाँ जो हम गए थे एग्जाम देने, तो उस दौरान एग्जाम का ऐसा सिस्टम था, ऐसा व्यवस्था इतना जो कोई भी टीचर के माध्यम से रिजल्ट ले सकता था और लेता भी था। बहुत सारे टीचर वहाँ पे मैनेजमेंट था पूरा, कि कुछ जो लड़का था जो गिने चुने उसके पास आके उसको आंसर बताना या 1 2 4 10 करके थोड़ा थोड़ा देर पे उसको ऑब्जेक्टिव का जो आंसर देके फिर चल जाता था। तो इस प्रकार से हम लोग देखे भी, और एग्जाम के दौरान ज्यादा कुछ बोल भी नहीं पाते। नहीं, यही गलती कर दी है विजय जी यहाँ आपको हम रोकेंगे। जब आप भैया ना उस बात पे वो लोग उतना रिस्पॉन्स नहीं लिए, फिर बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद बहुत लोगों से कुछ भी नहीं पता, गलती कर गए हैं आप। हाँ संजीत जी बोलिए। संजीत जी बोलिए। विजय जी ने जी सुनो जी, जैसे विजय जी बोले कि इनके सेंटर पे कुछ ऐसे टीचर लोग थे जो सॉल्व किया हुआ आंसर अन्य छात्र को दे रहे थे, तो विजय जी को वही विरोध करना चाहिए था। ये नहीं कि ये हो सके ये अकेले थे, इनको अपनी एग्जाम देनी थी, उसका टेंशन होगा, या हो सके ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम विरोध करेंगे तो कहीं हम पे ही सब कुछ ना उंगली उठा दे, तो कहीं हो सके थोड़ा बहुत डर गए होंगे। लेकिन देखिए आप बिहार के जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं, परीक्षा हो रही है और जितने भी परीक्षार्थी हैं आपके पप्पू जी का आवाज को थोड़ा बंद किया जाए, पप्पू जी थोड़ा कुछ। और जितने भी संजीत जी एक मिनट संजीत जी आप अपने माइक्रोफोन को थोड़े मुंह के पास ले आइए, आपकी आवाज बुलंद आनी चाहिए, माइक्रोफोन को मुंह के पास लाके बोले। जी बिल्कुल, जैसे मैंने अभी विजय जी का आवाज सुना और इन्होंने बोला कि इनके सेंटर पे टीचर लोग सॉल्व किया हुआ आंसर छात्र को दे रहे थे, तो विजय जी को उस समय विरोध करनी चाहिए थी कि ऐसा क्यों आप कर रहे हैं। यहाँ पर छात्र एक क्लास में कम से कम 40 छात्र तो जरूर होंगे, अगर उतने छात्र थे उस बीच में 2-4 कोई अगर ऐसा क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ पहुंचाया जा रहा है तो वहीं पर उनको विरोध करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हो सके वो अपनी परीक्षा देने में व्यस्त होंगे या डर गए होंगे थोड़ा बहुत कि अगर हम यहाँ करते तो हमको परीक्षा मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन मैं बिहार के तमाम युवा और बिहार के तमाम प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी से एक ही बात कहूंगा कि अगर आपके अगल बगल में कोई भी गड़बड़ी हो रही है परीक्षा को लेकर, कोई भी पेपर वायरल करने का प्रयास कर रहा है, उसे तुरंत पकड़िए और नजदीकी थाने में फोन कीजिए उसको और गिरफ्तार कराइए। अगर आप ये मुहिम चला देते हैं तो वो जो शिक्षा माफिया होंगे, जो कदाचार करते हैं, बार बार पेपर लीक कराते हैं, वो पकड़े जाएंगे। और दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं कि मैं पटना हाई कोर्ट में रिट दायर किया हूं और इस रिट दायर करने का तो 35 छात्र ने कर दिया, लेकिन ये केस जो है ये 35 छात्र का नहीं है, ये तमाम बिहार में प्रतियोगी परीक्षा जो देते हैं उन सब का केस है। क्योंकि हमारी लड़ाई जो हो रही है वो शिक्षा जो माफिया जो पेपर लीक करा देते हैं उस लीक को बंद करने के लिए हो रही है, उसी सारी प्रतियोगी परीक्षा पे जांच बैठाने के लिए हो रही है। अगर एक दरोगा प्रतियोगी परीक्षा पे जांच बैठ जाती है तो बिहार की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उस सब पे कहीं ना कहीं धीरे धीरे जांच बैठ जाएगी। अगर एक समुद्र, जैसे कहा जाता है कि पानी में अगर जो मछली है अगर बंसी फंसाना है तो कम से कम पहले एक मछली को फंसाया जाता है, धीरे धीरे सारे मछली अपने आप फंसने लगती है। उसी तरह अगर एक दरोगा परीक्षा पे जांच बैठ गया तो समझिए कि अन्य भी प्रतियोगी परीक्षा में जो गड़बड़ हुई है उस सारे पे जांच बैठेगा। आप लोग हमारे मुहिम का साथ दीजिए, हम लोग केस किए हैं उसमें साथ दीजिए, काहे कि 35 छात्र केस को जीत नहीं सकते हैं, इन लोग उतना धनराशि लगा नहीं सकते हैं। 35 छात्र अगर 2-2 हजार रुपया लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, 70,000 के आसपास रुपया लगाएंगे, उससे ज्यादा वो लगा नहीं सकते हैं। और पटना हाई कोर्ट में लाखों का खेल होता है, तो कहीं ना कहीं पैसा की समस्या भी आएगी।
सुनवाई लगातार होगा, एक सुनवाई में इसका डिसीजन नहीं हो सकता है, 3-4 सुनवाई तो जरूर निश्चित होगी। इसी के लिए हम तमाम दरोगा परीक्षार्थी और अन्य बिहार के प्रतियोगी परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग सहयोग कीजिए। मेरा दोनों नंबर, एक आपको 9852821616। और संजीत भैया एक बात हम कहना चाहते हैं कि जैसे कि ये तो केस ऐसा है जो हम लोग जीत सकते हैं यदि लगेगा सब कुछ, सब मेहनत, दल बल सब और आर्थिक मदद से भी, तो ये केस हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह भी है कि ये जो है एक बार ये NIOS वाला स्टूडेंट सब केस किया हुआ था, बिहार सरकार जिसको अलाउ नहीं दिया था सीटेट स्टेट में अप्लाई करने का बहाली प्रोसेस में, तो वो YB गिरी से केस लड़वाया था और PK शाही सरकार के पक्ष से केस लड़े थे। तो वो जो है उसमें YB गिरी केस जीत गए। तो कहीं न कहीं ये एक पॉजिटिव पॉइंट बनेगा, यदि हम लोग थोड़ा पैसा लगे और वकील अच्छा हो जाए तो चांस हम लोगों का ज्यादा बने। बिल्कुल बिल्कुल, एडवोकेट बहुत अच्छा है, एडवोकेट बहुत अच्छा रखे हैं, लेकिन सुनवाई में आपके अगर पैसा और ज्यादा रहेगा तो आप अन्य भी एडवोकेट को आप साथ में रख सकते हैं, उनका कोर्ट फीस देना रहता है। फिलहाल तो केस फाइल हो गया है, फिलहाल जिस एडवोकेट को हम रखे हैं उसी का फीस हम लोग के पास पैसा नहीं पूर पा रहा है, क्या कि हम लोग के पास मुश्किल से 70,000 के आसपास रुपया ही हो पाया है, उससे ज्यादा हुआ ही नहीं है। तो पैसा पूरी नहीं रह पाया कि उसे बढ़िया एडवोकेट रखे। जहां YB गिरी का आप नाम ले रहे हैं, PK शाही का नाम ले रहे हैं, उनकी एक सुनवाई का फीस 80,000 के आसपास है। तो हम लोग के पास कुल तो पैसा 70,000 ही है, तो उन लोग को हम रख नहीं सकते। हाँ, अगर पैसा अधिक आ गया तो जिस दिन सुनवाई होगी तो उनमें उन लोग को हम जोड़ सकते हैं, जो हमारा एडवोकेट है वो उन लोग को हायर कर सकता है। हम जिस एडवोकेट से कर रहे हैं वो भी केस जीता हुआ है, अनेक केस जीता हुआ है, वहाँ उसमें एक महिला भी है और एक सीनियर एडवोकेट भी है, दोनों सीनियर एडवोकेट हैं। वो सुनवाई में बेहतरीन ढंग से अपना भूमिका निभाएंगे और पैसा अगर हम लोग के पास ज्यादा आएगा तो छात्र जिस एडवोकेट से कहेंगे उनको बुला के हम लोग सुनवाई करा सकते हैं। सारी खेल पैसा की हो सकती है। मैं यहाँ पर 2 नंबर दे रहा हूँ। जो फर्स्ट नंबर है, नंबर क्लियर नहीं आ रहा है संजीत भैया, नंबर, हाँ रुकिए एक सेकंड रुकिए संजीत भैया, 58 माइक्रोफोन को पास लाके बोले और स्क्रीन पे पेपर 58 बोले देखिए नंबर, जैसे फर्स्ट जो नंबर है 9852821616, इस पर पेटीएम है। और दूसरा नंबर जो है 9835832078। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 9835832078। इस नंबर पे आपको गूगल पे मिल जाएगा, भीम मिल जाएगा, फोन पे मिल जाएगा। आपको 78 जो लास्ट नंबर है, इस पे जितने भी जो ऐप है जो मल्टीमीडिया मोबाइल में रहते हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इस नंबर पे कर सकते हैं। पेटीएम जो है लास्ट में जो 16 नंबर है उसी पर ही पेटीएम है, तो पेटीएम लास्ट ऑप्शन रखिएगा। और जो भी सहयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। हमारी मुहिम छात्र के लिए चल रहा है और छात्र के सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा छात्र सहयोग करें और इस मुहिम में जुड़े। ये लड़ाई एक हमारी अकेले की नहीं है। अगर मैं बोलूंगा पेपर लीक हो रहा है तो शायद कोई विश्वास नहीं करे, लेकिन जैसे यशपाल नाम के लड़का जो नवादा सेंटर के खुद परीक्षार्थी हैं, अगर वैसे छात्र बोलेंगे तो सारे छात्र सुनेंगे और मानेंगे। जैसे आपको पप्पू जी जाला जो आरा के सेंटर पर जो पेपर लीक हुआ, अगर वो सेंटर के परीक्षार्थी आवाज उठाएंगे तो जरूर छात्र सुनेंगे, क्योंकि खुद परीक्षार्थी है। मैं परीक्षार्थी हूं, जिस सेंटर पे था वहां पर पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि हमारे सेंटर पे मैं जो परीक्षा ले रही थी, जो महिला थी, मैं पहले ही बोल दिया था कि अगर आंसर शीट जो आएगा और क्वेश्चन बुकलेट का पैकेट अगर सील नहीं हुआ, हम परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे। तो हमारे क्लासरूम में तो एकदम सील पैकेट आया हुआ था, क्योंकि मैं वहां पे टाइट था और पहले ही मैं दे दिया था। और आप लोग भी अपने परीक्षा सेंटर पे ऐसी बात पहले ही बोल दे
कि हमारे क्लासरूम में सील पैकेट ही आना चाहिए, खुला पैकेट नहीं आना चाहिए। तभी देखिए कैसे ये जितने भी जो स्कूल से मिले हुए रहते हैं कैसे डर जाएंगे और गलती करने पर एक बार नहीं लाख बार सोचेंगे। तो छात्र आपको मुहिम में जुड़ना है, जो भी सहयोग कर सकते हैं वो कीजिए, क्योंकि मेरे पास फेसबुक द्वारा और अन्य द्वारा कोई सुविधा नहीं आया है। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप में जो लगभग 50 के आसपास जो छात्र थे उन्होंने सहयोग किया, और जो 35 छात्र थे उन्होंने जो केस में है 35 छात्र जो पिटिशनर बने हैं वो सहयोग किए हुए हैं, बाकी किसी ने सहयोग नहीं किया हुआ है। पैसा भी हमारे पास कुछ खास नहीं है, लेकिन जितना पैसा उसी में मैंने ढंग का एडवोकेट तो कर लिया है कि भाई सुनवाई होगा उस समय आपको हम पैसा जो भी सुनवाई का है आपको दे दूंगा, केस पहले फिलहाल फाइल हो जाए। तो वो सब सारी प्रक्रिया हो चुकी है। अब जब केस नंबर मिल जाएगा तो कुछ दिन में सुनवाई भी होगा। तो सहयोग आप लोग करते रहें कि जैसे ही राशि सहयोग राशि अगर हमारे पास फुलफिल हो जाएगा वैसे ही हम बढ़िया से बढ़िया एडवोकेट से सुनवाई करा सकते हैं। और छात्र आप, मैं लास्ट बात यही बोलूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस सेंटर पे हैं, आज भी परीक्षा हुआ एनडीए का, जिस सेंटर पर परीक्षा देने जा रहे हैं आप उस सेंटर का परीक्षार्थी हैं, आपको वो पूरा हक है अपने प्रतियोगी परीक्षा में एकदम निष्पक्ष रूप से परीक्षा लेने और मतलब देने का। और कहीं भी आपको अगर देखी कि गड़बड़ी हो रही है तो उसका आवाज उठाए। आवाज उठाने के लिए आप ये ना सोचे कि आपके पीछे कितने लड़के हैं, आवाज उठाने के लिए आप अकेले काफी रहे। एक बार आप आवाज उठाकर देखिए, आपके साथ पीछे से लगभग 10 छात्र का सपोर्ट जरूर मिल जाएगा। ये ना सोचे कि मेरा परीक्षा खराब हो जाएगा। अरे जब आज आप ईमानदारी पूर्वक परीक्षा सेंटर पे परीक्षा दे ही रहे हैं और पीछे से दूसरे रूम में पेपर लीक हो जाता है तो आपका परीक्षा देना व्यर्थ हो जाएगा। आप ईमानदारी से अगर 80 क्वेश्चन बनाते हैं, 75 क्वेश्चन बनाते हैं, कोई बेईमानी से 90-95 बना लेता है तो सबसे पहले 90-95 वाला का कट ऑफ जाएगा, उनका कट ऑफ हाई हो जाएगा, उनका रिजल्ट हो जाएगा, आपका रिजल्ट नहीं होगा। और गलती से अगर आपका रिजल्ट हो भी जाता है तो बहुत से एग्जाम में पीटी मायने नहीं रखता है, मायने मेंस रखता है। जो लड़का पीटी में पेपर लीक कर सकता है वो मेंस में भी पेपर लीक करवा सकता है। इस बात का ध्यान रखें आप लोग। और ये आयोग जो अपने आप को एकदम बोलता है कि मैं निष्पक्ष हूं, मैं परीक्षा में कोई धांधली नहीं हुआ है, वो आज का वीडियो जरूर देखे। इसमें आपको नवादा सेंटर, आरा सेंटर, कटिहार सेंटर, भागलपुर सेंटर सब छात्र जुड़े हैं और अपनी सेंटर की समस्या बताए हैं। कुछ छात्र असम और गुजरात से भी जुड़े हैं। मैं बताना चाहूंगा असम और गुजरात से भी उन्होंने अपना सहयोग दिया है। आवाज तो कम से कम उठाया ना। हाँ, असम से जुड़े हैं, वो भी परीक्षार्थी थे। गुजरात से जुड़े हैं, वो भी परीक्षार्थी थे, आवाज उठाए। बिहार के ही छात्र हैं और असम गुजरात में किसी ना किसी प्रशासनिक पद पे हैं। वो छात्र जो भी थे वो प्रशासनिक पद पे ही थे। एक छात्र आपको एसएससी के ही थे, कर्मचारी थे, उन्होंने आवाज उठाया है। अलग अलग स्टेट में जाके नौकरियां कर रहे हैं, वहां पे जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, फिर भी बिहार में हो रही जितना ये जो बिहार में गड़बड़ी हो रही है शिक्षा के खिलाफ, उसके खिलाफ वो आवाज उठाए हैं। उन सब छात्रों को मैं धन्यवाद और शुक्रिया कर रहा हूं कि आपने बोलने का साहस जुटाया। और जो छात्र अभी गांव से हैं, जो चाह रहे हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मुझे भी बोलने नहीं आता है, मैं लिख सकता हूं बहुत अच्छा से। मैं उस मैटर को आप किसी फाइल बनाकर आपको दे सकता हूं। बोलने में मैं भी हिचकिचाता हूं, लेकिन मैं आवाज तो उठा रहा हूं ना। माँ के पेट से उतना ही सीखा जाता है जितना आदमी सीख के आता है। सब बात माँ के पेट से नहीं सीखता, ये दुनिया सिखाती है। और आप छात्र हैं, आपको सिखा रहा है ये दुनिया कि आप कितना भी पढ़ाई कर लो, हम पेपर लीक करा देंगे और पैसा वाला को नौकरी दे देंगे। बहुत से छात्र जिनका लगभग रिजल्ट 50,000 हुआ, वो दरोगा की मेंस की तैयारी बढ़िया ढंग से कर रहे हैं। ये लड़ाई मैं उन छात्र के लिए भी लड़ रहा हूं कि आपने तैयारी बहुत अच्छा से किया और आपकी प्रतियोगी परीक्षा में कहीं पेपर लीक नहीं हो जाए, इसलिए ही मैं केस किया हूं। मेरे केस करने से सरकार पे दबाव बनती है तो वो सारे जितने भी सेंटर होंगे उस सारे सेंटर पे दबाव बनेगा और कोई कहीं से भी पेपर लीक नहीं करेगा।
इसलिए जो छात्र जो दरोगा पीटी निकाल चुके हैं, मेंस की एग्जाम दे रहे हैं, वो भी सहयोग करे। वो उन्हीं का मुहिम लेके हम चल रहे हैं। और जो जिनका पीटी नहीं निकला हुआ है वो अभी साथ दे, क्योंकि मैं आपके लिए ही कर रहा हूं। अगर ये जांच बैठती है तो आपको फिर एक मौका मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मुझसे जुड़े, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे एडवोकेट को सुनवाई के वक्त ला सकूं। अगर मेरे पास जो साधन है, जो धनराशि है, उस हिसाब से मैं उसी एडवोकेट को लाऊंगा जिसके पास मैंने केस फाइल किया हूं। और मैं जिसके पास केस फाइल किया हूं वो भी बड़ा एडवोकेट है, कोई छोटा एडवोकेट नहीं है। बहुत से केस जीत चुका है, हाल फिलहाल भी केस भी वो जीते हैं। तो इसलिए आप लोग सहयोग ही करें, मैं बस इतना ही कहूंगा। और अगल बगल में जो भी गड़बड़ी हो रही, जो भी खामियां है, उस पर आवाज उठाएं। जी सोनू जी, अब बोला जाए। धन्यवाद संजीत जी, आपने अपना समय दिया। और बाकी सारे जो छात्र जितने भी मेंबर जुड़े हैं, मैं अंत कंक्लूड यही करना चाहूंगा। अगर किसी को कोई अपनी प्रतिक्रिया देनी है तो वो दे सकते हैं, लेकिन मैं कंक्लूड करने जा रहा हूं। किसी को कुछ बोलना है लास्ट? शायद सबने अपनी अपनी बात रख दी है। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि आगे बढ़ें, अपनी आवाज उठाएं। ओके, बहुत सा परीक्षा में बहुत अनियमितता और कदाचार हो रहा है, इसे रोकें। ये समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मानव जाति के लिए अच्छा नहीं है। एक अच्छा समाज का हमें स्थापना करना है। उसके लिए बहुत जरूरी है कि अच्छी शिक्षा प्रणाली हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, पारदर्शिता हो। और संजीत जायसवाल जी जो कि अथक लगे हुए हैं, बिना रुके बिना थके रात दिन लगे हुए हैं अकेले, इनके लिए इनके आगे बढ़े, इनका सहयोग करें, धन से, मन से, तन से। ठीक है, धन थोड़ा बड़ा इशू है, धन नहीं है तो कम से कम मन से, कम से कम इनके पोस्ट को वायरल करें, इनकी सुने और आवाज अपनी बुलंद करें। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद आपका संजीत जी। और बाकी जितने भी मेंबर्स हैं, कुछ छूट गए हैं उनको भी धन्यवाद सर। धन्यवाद। बाकी जितने भी मेंबर हैं